सचनाम जी, आज का ये सत्संग अंधेरे से निकलकर रोशनी की ओर यात्रा पर आधारित है। इस सत्संग में जीवन का असली सच क्या है उसके बारे में रोशनी डाला जाएगा। तो सबसे पहले हम रूहानी सचनाम सत्संग का जो प्रार्थना है, प्रारंभिक प्रार्थना है, उससे हम सभी मिलकर इस सत्संग की शुरुआत करेंगे। हे परमात्मा, हमें अपनी शरण में ले और हमारी आत्मा को सच्चाई और रोशनी का ज्ञान दे। हमें अज्ञान और अंधकार से निकालकर सत्य और रोशनी की ओर ले चल। यहाँ पर हम किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हमें परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमपिता परमेश्वर, हे परमात्मा, हमें अपनी शरण में लो, ताकि जो हमारी आत्मा है वो सच्चाई और रोशनी का जिसे ज्ञान प्राप्त हो सके और हम अज्ञानता के अंधेरे से निकलकर सत्य और रोशनी की तरफ चल सके। अंधकार का अर्थ क्या है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। अंधकार जो हमारे जीवन में अज्ञानता है, माया है, अहंकार है, ये हमारे मुख्य कारण है कि अंधकार हमारे जीवन में कैसे होता है। अंधकार सिर्फ हम बाहरी जो अंधेरा है, संसारिक अंधेरा है, उसको हम अंधकार नहीं कह सकते। सिर्फ जो अंधकार है हमारे जीवन के अंदर, जो हमारे अंदर अज्ञानता है कि हमारी आत्मा और परमात्मा का जो आपस में मिलन है, उसकी अज्ञानता है। हम अपने आप को अंदर से नहीं पहचान पाए, उसकी अज्ञानता है। अभी यहाँ पर माया से ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं कि माया जो पैसा है, धन दौलत है, उसको माया कहा जाता है। कि संत महात्मा कहते हैं कि माया से दूर रहो। यहाँ पर माया का मकसद है, मीनिंग है कि जो हमारे रिश्ते हैं, जो सगे संबंधी हैं, जिनके हम जाल में फंसे हुए हैं। हमारा होता है कि मेरा भाई है, बहन है, रिश्तेदार है, या कोई भी ऐसे रिश्ते हैं जिनके हम बंधन में बंधे हुए हैं, वो उनको हम माया कहते हैं, माया जाल है। तो उनसे हम नहीं निकल पाते। वो हमारी जो माया है वो भी हमारे जीवन में जो अंधकार पैदा करती है। हम किसी ना किसी ऐसे बुरे प्रभाव में फंस जाते हैं। उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोई ना कोई ऐसा हमें काम करना पड़ता है जिससे उस माया के जाल में हम फंसते जाते हैं। अहंकार क्या है कि हम देखते हैं कि हमारे अंदर एक अहंकार होता है कि हम बहुत गुणी ज्ञानी हैं, हम बहुत जो दूसरों को हम देखते हैं कि अगर कोई गरीब है तो हम उससे थोड़ा सा नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। कोई थोड़ा पैसे वाला होता है वो उससे नफ़रत करता है कि नहीं, इसके पास बैठना, जैसे बात करना मेरे लिए ठीक नहीं है। ये अहंकार है हमारे जीवन का, और इस अहंकार को जो है हमने अंदर से निकालना है। जिस प्रकार एक व्यक्ति जंगल में जाता है और खो जाता है, उसको दिशा नहीं पता होती कि अभी मैं जंगल से बाहर निकलना है तो मुझे कौन सी दिशा में निकलना पड़ेगा, तब मैं इस जंगल से निकल सकता हूँ। जंगल में से बाहर निकलने के लिए
जब अंधेरा है तो उसको सत्य और प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। जब हम देखते हैं कहीं जंगल में कोई चले जाते हैं, कोई दूर से आवाज़ सुनते हैं कि आवाज़ किस साइड में आती है, जहाँ कोई प्रकाश किस साइड में है कि जिधर से प्रकाश आ रहा है इसका मतलब वहाँ पर कोई ना कोई लोग रह रहे हैं। जहाँ कोई गांव है, जहाँ कोई शहर है, तो फिर उस साइड को इंसान चलना शुरू हो जाता है, तो वो अपनी वहाँ पर पहुँच जाता है। इसी प्रकार को जो अंदर का जो जंगल, जो हमारे अंदर जो अंधकार है, उससे निकलने के लिए हमें सत्य और प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर ये सत्य क्या है, सच्चाई, और प्रकाश क्या है, जो रोशनी है परमेश्वर की, परमात्मा की जो रोशनी है उसकी, वही हमें दिशा दिखाता है। तो तभी हम उस अपने अंधकार वाले जीवन से बाहर निकल सकते हैं। रोशनी का जो अर्थ होता है उसका महत्व क्या है। रोशनी हम मानते हैं कि जो ज्ञान, आत्मिक जागरूकता, सच्चाई का बोध है, जो हमारा ज्ञान है, जो हमारे अंदर ज्ञान है, जो आत्मिक जागरूकता है हमारे अंदर, जो सच्चाई है, यह रोशनी का अर्थ है। यह हमें रोशनी दिखाती है। यह हमें मानसिक और आत्मिक आध्यात्मिक शांति देती है। आत्मा और परमात्मा का संबंध, जो हमारी आत्मा है एक अविनाशी और शाश्वत है। आत्मा का परमात्मा से जो संबंध है एक बहुत ही गूढ़ रिश्ता है। जब आत्मा और परमात्मा की हम पहचान कर लेते हैं, आत्मा की परमात्मा से पहचान हो जाती है, अंदर से अपने आप को पहचान लेते हैं, तो तब एक ज्ञान प्राप्त होता है। तभी जो हमारे जीवन की असली जो संसारिक जीवन की यात्रा है वो सफल होती है। क्योंकि जब तक आत्मा और परमात्मा का आपस में मेल नहीं होता, तब तक हम अंधकार में ही भटकते रहते हैं। तो यही हमारे जीवन का जो संसारिक अंधकार, आध्यात्मिक अंधकार है, यही हमारे जीवन का जो आध्यात्मिक अंधकार है, ये आत्मा और परमात्मा का आपस में मेल ना होना, आपस में पहचान ना होना, इंसान की अंदर से आत्मा की पहचान ना करना, यही एक अंधकार है। लेकिन जब हम पहचानते हैं तो सांसारिक जीवन के अंधकार से में भटकते नहीं। जब हम इसको पहचान लेते हैं तो जो हमारा सांसारिक जीवन है उससे हम भटकना हमारा ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है। फिर हमारी आत्मा अंदर से हम पहचान लेते हैं, और जब आत्मा और परमात्मा का मेल हो जाता है, मेल होने के बाद हमारा जीवन जो है, असली जो हमारे जीवन की यात्रा है वो शुरू हो जाती है। हमारा असली जो मकसद होता है इस संसारिक जीवन में, इंसानी जीवन में आने का, वो शुरू हो जाता है। परमात्मा का जो स्वरूप है, परमात्मा उस शाश्वत सत्य का रूप है। जो परमात्मा है उस शाश्वत सत्य का स्वरूप है, जो सभी आत्माओं का मूल है। जितने भी संसार में आत्मा है वो सभी का मूल क्या है, परमात्मा। वह सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। वह कण कण में, जरे जरे में, हर जगह पर विराजमान है। तभी हम कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है। जब हम
अंदर की आत्मा को पहचानते हैं तभी परमात्मा से मिलन की ओर बढ़ते हैं। जब हम अंदर की आत्मा को पहचानते हैं तभी परमात्मा से मिलन की ओर बढ़ते हैं। एक मूल आधार है हमारे जीवन का कि परमात्मा के स्वरूप को समझना, पहचानना और असली उद्देश्य क्या है। जब आत्मा और परमात्मा के मिलन का असली उद्देश्य क्या है, नाम की साधना, भक्ति और सत्संग के माध्यम से होता है। जो असली जो मिलन होता है, आत्मा और परमात्मा का जो असली मिलन होता है, नाम की साधना, भक्ति और सत्संग के माध्यम से शांति प्राप्त करना। आत्मा और परमात्मा का मिलन, उसका असली उद्देश्य जो है वो नाम की साधना, भक्ति और सत्संग के माध्यम से होता है। जब आत्मा परमात्मा के प्रकाश में जागृत होती है तब जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। जब हमारी जो आत्मा है परमात्मा के प्रकाश में जागृत हो जाती है, जागृत हो जाती है, जब उनको परमात्मा का प्रकाश मिल जाता है तो वो जागृत हो जाती है, सोई हुई आत्मा हमारी जाग जाती है, तब जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है उसको हम समझ पाते हैं और जो हमारी आत्मा है उसको एक शांति मिल जाती है। क्योंकि जो शरीर है उसकी भूख क्या है, खाना, उसकी भूख है खाना, लेकिन जो आत्मा की भूख है वो है नाम शब्द। नाम जितना हम भजन सिमरन करते हैं उससे उतनी ही ज़्यादा हमारी जो आत्मिक शांति हमें मिलती है, आत्मा की शांति मिलती है भजन सिमरन से। जब अंदर की शुद्धता और शांति का फिर क्या हो जाता है, जब आत्मा और परमात्मा से मिलकर जागृत हो जाती है तो फिर हमारे जो अंदर की जो शुद्धता है और शांति का विकास हो जाता है। फिर हमारे अंदर क्या आता है, हर वक्त शांति रहती है, मन खुश रहता है, सारा दिन आप बिल्कुल एकदम शांत रहेंगे, आपको बहुत हर चीज़ जो है ये दुनिया सब अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। आपको हर जगह प्यार, आपको हर से प्यार करने को दिल करेगा कि मैं इससे भी प्यार करूँ, जानवरों से प्यार, नेचर से प्यार, हर एक से आपके अंदर एक प्यार की भावना, जो नफ़रत की भावना ख़त्म हो जाती है और प्यार की भावना शुरू हो जाती है। एक पहचान होती है कि अभी हमारी ये जो आत्मा है वो परमात्मा के साथ मिलकर जागृत हो चुकी है और वो सभी से प्यार करना शुरू कर देती है। अभी जो नाम है उसका हमें जाप करने का क्या तरीका होना चाहिए कि हमें नाम जो दिया जाता है गुरु द्वारा उसको हमने किस तरीके से जाप करना है। नाम जपने का सबसे आसान तरीका कि आप एकांत में बैठिए और एकांत में बैठकर सिमरण कीजिए। जो आपकी आत्मा है, आपका मन है, उसको एकाग्र कीजिए और नाम जैसे जैसे आप अपने मन को और आत्मा को एकाग्र करेंगे एकांत में बैठकर, तो धीरे धीरे जो आपका मन है वो शांत होना शुरू हो जाएगा, आपकी आत्मा शांत होनी शुरू हो जाएगी। और उससे क्या लाभ होंगे आपको, जो आपके अंदर की नकारात्मक सोच थी, जो आपके अंदर जो नकारात्मक चीज़ें आपको महसूस होती थी, वो सारी धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाती हैं और परमात्मा के साथ
जो है आत्मा वो जुड़ना शुरू हो जाती है और सच्चाई और शांति की ओर ले जाती है। जो हमारा जीवन है, जो हमारी आत्मा जब परमात्मा से मुलाकात हो जाती है, मेल हो जाती है, जागृत हो जाती है, तो फिर हमारा जीवन क्या है, एक शांति की तरफ जाना शुरू हो जाता है। हमें हर एक से प्यार होना शुरू हो जाता है, हर एक से हम अच्छे से बात करना शुरू हो जाते हैं। हर एक जब भी आप कोई बात करेंगे तो सबसे पहले आपके मन आवाज़ जो है सबसे पहले किसकी आएगी, परमात्मा का नाम आएगा। क्योंकि आपका जो मिलन हो चुका है आत्मा और परमात्मा को, आप कुछ भी काम करोगे सबसे पहले आप परमात्मा को बीच में लाओगे कि जो किया परमात्मा कर रहा है, जो कर रहा है परमात्मा कर रहा है। तो उस समय फिर आपकी जो है अंदर की जो पहचान, अंदर की जो परमात्मा और आत्मा का मिलन है वो गूढ़ता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अभी यहाँ पर देखना है कि जीवन का असली सच क्या है, जीवन का जो हमारा असली सच है, असली मकसद क्या है कि आत्मा की पहचान। जीवन का उद्देश्य है आत्मा का परमात्मा से मिलन। जब तब संभव होता है जब आत्मा को पहचानते हैं और माया, मोह और अज्ञान के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। आत्मा और परमात्मा का संबंध जो है शाश्वत है। इसी मिलन में जीवन का सच्चा आनंद है कि जो हमारा जीवन है, जो जब आत्मा और परमात्मा से मेल हो जाता है तो उस टाइम जो हमारे अंदर अज्ञानता है वो उसका अंधेरा ख़त्म हो जाता है और हमारे अंदर एक सच्ची भावना, सच्चा प्रेम पैदा हो जाता है। और जो हमारा शरीर है ये भी एक आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत ही हल्का फुल्का और आप बहुत ही एक सुख सुविधा के अंदर रह रहे हैं। बेशक आपके पास कोई धन दौलत है या नहीं है, लेकिन आपके अंदर जो नाम का धन है, नाम की दौलत जो है, परमात्मा की धन दौलत है, वो जब इंटर कर जाती है तो आपको सारा ही जो संसार है एक बहुत अच्छा सुंदर आपको लगना शुरू हो जाता है। नहीं तो क्या होता है कि जब तक हम परमात्मा से दूर है, आत्मा का परमात्मा से मेल नहीं हुआ, चाहे हमारे पास कितना भी धन दौलत हो, कुछ भी हो, हमें कोई ना कोई ऐसी परेशानियां, कोई ना कोई हमारे दिमाग में ऐसी सोच, कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियां हमें परेशान करती रहती है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सारे तरफ से ही इंसान परेशान रहता है, किसी ना किसी चिंता में डूबा रहता है। क्योंकि उसका मेन कारण होता है कि अज्ञानता, कि जो हमारी आत्मा है परमात्मा से उसका मेल नहीं हुआ। हम सांसारिक तौर पर लोगों की नज़रों में बहुत धनवान दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से आप बिल्कुल टूटे होते हैं। ये सत्य है जीवन का। के लिए इंसान बहुत धनवान लगता है, गाड़ी घोड़े, गाड़ियाँ, जायदाद सब कुछ होती है उसके पास, लेकिन रात को उसको नींद नहीं आती, सोचता रहता है, चिंता में डूबा रहता है। यही एक अज्ञानता है सबसे बड़ी, जो असली जीवन है। इंसान जब परमात्मा से मेल कर लेता है तो ये सारी चीज़ें उनसे धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाती हैं। वह अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझना शुरू हो जाता है। असली सच जो है कि हम केवल यह नश्वर शरीर नहीं है। जो हमारा शरीर है ये केवल नाशवान शरीर नहीं है, बल्कि जो हमारी आत्मा है अमर और अनंत है। जो असली सच है हमारे जीवन का वो यह है कि जो हमारा शरीर है ये केवल नाशवान शरीर नहीं है, बल्कि हमारी जो आत्मा है अमर और अनंत है। यह सत्य हमें अंधकार से निकालकर रोशनी में लाता है और हमें जीवन के उत्तम सत्य की ओर ले जाता है। जो हमारा जीवन है जब परमात्मा के साथ मेल हो जाता है तो असली सच्चाई उस समय आपके सामने आती है कि मैं तो अभी तक अंधकार में ही भटकता रहा और बाहरी चीज़ों के ऊपर ही भागता रहा,
लेकिन जो असली मेरा जीवन का मेन मकसद था वो मैंने नहीं उसको हासिल किया। तो इसलिए संत महापुरुष हमेशा ही यही कहते हैं कि जो अपना जिस काम के लिए हमें ये जीवन मिला है, जिस कार्य के लिए हम इस संसार में आए हैं, वही एक सबसे बड़ा हमारा मकसद है कि हम नाम शब्द की आराधना करें। नाम शब्द की आराधना करके ही हम इस सत्य को पा सकते हैं। बाहर से ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा तो आपके अंदर से ही मिलेगा। बाहर से हमें इच्छाएं बढ़ सकती हैं, मुसीबतें बढ़ सकती हैं, लेकिन अंदर से आपकी आत्मा जब शांत होगी, परमात्मा से मेल होगा, तो आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है जो है सफल होगी। इसलिए हमें चाहिए अपने जीवन में सबसे पहले कि हम नाम शब्द के ऊपर ध्यान दें, भजन सिमरन पर ध्यान दें और हमेशा अपना जो जीवन है उसके असली मकसद पर ध्यान दें, तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। जब हम रोज़ाना सुबह उठते हैं तो उस समय हमें सुबह की प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए, परमात्मा का शुक्र करना चाहिए, उनका धन्यवाद करते हुए हमें जो परमात्मा की आराधना है वो शुरू करनी चाहिए। और जब रात को आप सोते हैं, सोने से पहले भी हमें परमात्मा का जो शुक्रिया करना चाहिए कि आपने जो मेरा दिन आज पूरा दिन निकाला है, अच्छा निकाला है, मुझे अच्छे कामों में आपने सहयोग किया है। तो उसके लिए भी जो समापन प्रार्थना है वह भी ज़रूर आपने याद करना है और इसके ऊपर ध्यान करके रोज़ाना इसको करना चाहिए। इसमें छोटा सा प्रार्थना होता है, कोई बड़ी लंबा चौड़ा अपने समय नहीं निकालना है। तो इसमें आपने परमात्मा से यही प्रार्थना करना है, हे परमात्मा हमें अज्ञान और अंधकार से मुक्त कर, सत्य और रोशनी के मार्ग पर चलने की शक्ति दे, हमें अपने नाम की साधना में स्थिरता प्रदान करे और हमें अपने शाश्वत स्वरूप का ज्ञान दे। ये समापन की प्रार्थना अपने रोज़ाना रात को करनी है सोने से पहले। तो सत्संग हमारे जीवन का को अंधकार को रोशनी की ओर ले जाने का मार्गदर्शन करता है। तो जो सत्संग आप जितने भी इस चैनल पर आपको सत्संग आते हैं, आप उनको कोशिश करें, एक बार दो बार तीन बार उनको ज़रूर सुने। और जैसे ही आप इस सत्संग को सुनते हैं तो उसको आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा या इसको नोटिफिकेशन जो है उसको बेल आइकन को आपने प्रेस किया तो आपको पूरे के पूरे सत्संग जो भी इसमें प्रोग्राम है सारे आपको टाइम टू टाइम मिलते जाएंगे। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि आपको पूरे के पूरे सत्संग मिल सकें, नोटिफिकेशन मिल सकें। और सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से जो काला कौवा भी जो है वो हंस बन जाता है। मतलब कि जो हमारी आत्मा काला कौवा किसको बोला गया है? अंधकार के कारण, अंधेरे के कारण, अज्ञान के कारण जो हमारी आत्मा काली हो चुकी है, वो सत्संग के माध्यम से वो धीरे धीरे बगला बनती जाती है, सफ़ेद होती जाती है, हंस बनती जाती है। क्योंकि जो सत्संग है उसमें जो नाम शब्द है, जो परमात्मा की उसमें बढ़ाई किया जाता है, परमात्मा के बारे में आपको जानकारी दिया जाता है, तो वो सारी चीज़ें आपके मन को, आपके आत्मा को प्रसन्न करते हुए आनंदित करती है। और उसके माध्यम से आप धीरे धीरे सच की तरफ आगे अपना कदम बढ़ाना शुरू कर देते हैं और आप अपने जीवन के जो असली मकसद है उसमें सफल हो जाते हैं। सच नाम।